चलिए शांत रहिए। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 के फिजिक्स के पहला चैप्टर में अवतल दर्पण में साबित करें F बराबर R/2। कभी कभी ऐसे भी पूछता है इस प्रश्न को कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, साबित करें, है ना, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, है ना, या कह सकता है F बराबर R/2 ने कभी कभी कहता है अवतल दर्पण में साबित करें R बराबर 2F, है ना, R बराबर 2F। सबको उसी तरह से हल करेंगे, है ना, पूछने प्रश्न पूछने का अपना अपना अथी है। तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण जानते हैं जी, जिसकी उभरा सतह जो है रंगा हुआ है ना, जैसे जैसे पार रहे हैं वैसे वैसे विशेष प्रत्यय लिखेंगे, है ना, वैसे वैसे ही विशेष प्रत्यय लिखेंगे। बी और बी डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसका विशेष प्रत्यय कैसे लिखेंगे, बी और बी डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। पी और सी क्या है, मुख अक्ष, ये ना मुख अक्ष में है ना, प्रधान अक्ष भी बोलो या मुख अक्ष, प्रधान अक्ष, पीसी प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है, सीधा दिशा पाइएगा, मुख फोकस से होकर जाती है। जैसे जैसे बोल रहे हैं सुन रहा है ना, बी बी डैश एक अवतल दर्पण है, पीसी प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर ए और बी आपतित किरण है, ए और बी है ना, ए और बी आपतित किरण है। आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कैसे किससे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है ना। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये अभिलंब, क्या है, अभिलंब, समझ रहे हैं ना, क्या है, अभिलंब हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमको साबित देखिए, यहीं पर बच्चा समझ में नहीं आता है उसको कि हम अब क्या करें। देखो F और R लाना है, F माने फोकस दूरी, R माने वक्रता त्रिज्या। प्रधान है ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ई क्या है, फोकस दूरी, है ना, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको R से सूचित करते हैं। और दोनों मतलब मुख अक्ष से किधर है, बायां साइड, दोनों बायां साइड में है। ये हो गया फोकस दूरी, तो ऋणात्मक होगा, ये वक्रता त्रिज्या भी दोनों बायां साइड में है। और सब के सब किस लाइन पर है, इस लाइन पर है। तो इस लाइनिया का ही खेला, इस लाइनिया पर हमको आना है, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे आएंगे, पहले इसका विशेष प्रत्यय लिख लो, तो लिख देते हैं। बोलो क्या क्या कैसे कैसे बोले थे। माना कि बी बी डैश एक अवतल, जैसे है वैसे लिख दीजिएगा, आपको जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे इसको लिख दीजिएगा। विशेष प्रत्यय मतलब इसके बारे में लिखना। माना कि बी बी डैश एक अवतल दर्पण है ना, माना कि बी बी डैश एक कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव जो है P है बाबू, जिसका P, ध्रुव को P से इंडिकेट करते हैं कि नहीं। PC क्या है, तथा PC प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कह सकते हैं, प्रधान अक्ष है ना। AB क्या है, AB आपतित किरण है ना, AB क्या है, आपतित किरण है, जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, जो प्रधान अक्ष के समांतर
आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है ना, गुजरती है। और देखो किसके बारे में लिखे बता दो, किसके बारे में नहीं लिखे हैं? किसके बारे में? बीसी के बारे में। बीसी क्या है? अभिलंब की तरह कार्य करती है, या पीसी त्रिज्या भी बोल सकते हैं। बीसी है, बीसी त्रिज्या जो अभिलंब की तरह कार्य करती है। हो गया है ना? तो आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब रहता है कि नहीं? तो आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में अभिलंब रहता है, तो कौन सा नियम है या कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से प्रकाश का है बताए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है ना, तीनों एक ही बिंदु पर है। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर है। प्रकाश के परावर्तन का नियम यही कहता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई का मान क्या है? कोण आई कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी नहीं लिखेंगे, ए बी सी। कोण कैसे लिखेंगे? सी बी एफ। काहे बराबर है? परावर्तन के नियम से। इधर देखो ना, वो क्या मुड़ी करते हैं, परावर्तन के नियम से। तो दिक्कत, चूंकि ए बी समांतर पीसी है, ए बी समांतर पीसी है, जब ये दोनों समांतर में आता तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरता। किरण आलेख के पहला नियम बताए थे ना कि प्रधान अक्ष के समांतर जैसी अपतित किरण है, परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है? अगर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, अगर मतलब जो आ रही है किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा, तो वही तो लिखे हैं कि ए बी समांतर, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर को समान होता है। इसलिए कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ। देख लो तो क्या बराबर है? एकांतर कोण। 9th में बताए थे, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण। ऐसे बताए थे ना, इधर से तो इधर से बताए थे ना। एकांतर कोण की होता है? समान होता है। एकांतर कोण समान होता है। वही किए हैं कि ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो इधर से ई कोण और ई कोण बराबर है। देख लो, ए बी सी ई कोण और बी सी एफ ई कोण दोनों की है बराबर है। समीकरण दोनों से बराबर है। समीकरण 1 और 2 से कौन साइड बराबर है? बायां साइड। तो जब बायां साइड बराबर रहे तो दायां साइड, इसलिए कोण CBF बराबर BC। अभी दोनों कौन त्रिभुज में? देख लो तो, कोई त्रिभुज में है? देखिए दोनों
कोनो त्रिभुज में तो होबे करेगा जी। बताओ अब त्रिभुज देखो ना सी बी एफ है ना, सी बी एफ ई कोण और बी सी एफ ई कोण, ई कोण और ई कोण ई त्रिभुज में बी सी एफ से त्रिभुज बी सी एफ से चूंकि कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ। हम बताए हैं एक परिमेय 9th में कि किसी त्रिभुज में, हम बोले थे इस पर बार बार फोकस भी किए थे कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर, उसका संगत भुजा भी, सम्मुख संगत भुजा भी बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है, सॉरी संगत है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। और किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर है। तो कोण बराबर तो एक सम्मुख भुजा बराबर होगा, है ना। क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उसकी सम्मुख भुजा भी समान होगा, उसका सम्मुख भुजा भी समान होगा। दो भुजा बराबर तो दो को उसका सम्मुख दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर तो उसका सम्मुख दो भुजा बराबर, है ना। ये परिमेय है 9th में। चलिए ये दोनों का भुजा निकाल लीजिए। तो सी बी एफ ई कोण के सामने वाला भुजा कौन होगा? अब बी सी एफ बी, ये गलत तो नहीं कर दिए, सी बी एफ हाँ, ये बी सी एफ ई कोण एक सामने वाला भुजा डी एफ नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, हम शुरू में ही बताए थे आपको कि हमको इस अक्ष पर आना, प्रधान अक्ष पर आना। तो सी एफ तो प्रधान अक्ष पर है कि नहीं? प्रधान अक्ष पर, मगर बी एफ जो प्रधान अक्ष पर नहीं है, ये बी एफ है ना। तो क्या लिखेंगे? दर्पण के द्वारक से बी पी के काफी नजदीक है। तो बी जब पी के काफी नजदीक होगा तो की करेंगे? बी के जगह पर पी लिख सकते हैं, पी के जगह पर बी लिख सकते हैं, है ना। किया जाएगा, देखो तो कटेगा नहीं। चूंकि बी पी के काफी नजदीक है ना। बी पी के काफी नजदीक है। जब बी पी के काफी नजदीक होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी के जगह पर पी लिख सकते हैं, पी के जगह पर डी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए सी एफ बराबर पी एफ। अब देखो आ गया प्रधान पर, सब आ गया है, सी एफ और पी एफ आ गया है। चलिए हो गया। सी एफ को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम किसी भी चीज को कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से नापने के लिए हमको सी एफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पीसी में पी एफ घटा देंगे, सी एफ नहीं बचेगा। ये पूरा में हाथ में, मेरा हाथ देखो, ये पूरा में ई वाला घटाएंगे तो की बचेगा? ये बचेगा बउआ। तो सी एफ को की लिखेंगे? पीसी घटा पी एफ, है ना। अब पी एफ तो पी से ना पाले, पी एफ एक कर दीजिए, सॉरी हाँ, ये पी एफ माइनस में उछल जाएगा तो पीसी बराबर 2 पी एफ। अब पीसी, पी से सी देखो क्या है? माइनस आर। अब पी से एफ क्या है? माइनस, जीरो से माइनस खत्म। आर बराबर 2एफ। भी हो सके सिद्ध करे दे दे, क्योंकि जो इसे चेंज भी करता है हमेशा देता है F बराबर R/2
2 सिद्ध करे ले, कभी कभी दे देता है r बराबर 2f सिद्ध करे, है ना। तो हो गया। अब हमको f बराबर निकालना था, f बराबर लिखल था, तो ये 2 गुना में इधर आएगा तो r बटा 2 बराबर f, इसलिए f बराबर r बाई 2 PRODE। कोई दिक्कत? एक बार जितना जल्दीबाजी में समझा देते हैं। B और B डैश एक अवतल दर्पण है ना। BC प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष AB आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर से होकर आती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। आपतित किरण अपरावर्तित किरण के बीच में अभिलंब BC त्रिज्या जो अभिलंब की तरह कार्य कर रही है ना। जैसे ही आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब आएगा, दिमाग में एक के बात आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, वही लिखे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R। कोण I को कैसे लिखेंगे उस चित्र के अनुसार ABC, और R को कैसे लिखेंगे BCF। BCF काहे बराबर है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। AB और BC समांतर है। क्यों समांतर है? कि जब तक अगर परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है, अगर मतलब प्रधान अक्ष के ही समांतर, इस सब परिभाषा हम बता चुके हैं, है ना। ये दोनों समांतर है, तो दो समांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो वही लिखे हैं ABC और BCF, ये दोनों एकांतर कोण समान है। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देख रहे थे कि बायां साइड बराबर तो दायां साइड अपरूपी बराबर। अभी दोनों ही त्रिभुजवा में आ गया, और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है, या उल्टा भी इसका होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। हम लिख भी दिए हैं, तो ये दोनों कोण लिखे हैं, ये दोनों लिखे हैं सेम, यही खाली ये सॉरी हाँ ये लिखे ना, ये ना सम्मुख कोण, इसका सम्मुख भुजा बराबर कर दिए। ई कोण के बी वाला कोण के सम्मुख भुजा CF, और ई सी वाला कोण के सम्मुख भुजा DF, वही लिखे हैं। लिख दिए B, यहाँ पर लिख दोगे दर्पण के द्वारा से भी B P के काफी नजदीक है, तो B के जगह पर P और P की जगह पर B लिख सकते हैं जो जिसका जरूरत है। क्यों लिखे P? क्योंकि किसी भी चीज को कि इसमें जब भी कहीं से भी नापेंगे, कहां से नापेंगे? दूर से नापेंगे, इसलिए P लिखे। अब इसको इतना कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे? तो पूरा में ये वाला घटा दिए, आ गया। अब P से अब तो है ही है, फिर हल कर देंगे, हो गया। समझ में आ गया सबको? चलिए उतार लीजिए।